नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो अपडेट है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के पदों के लिए वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट की हम अगर बात करेंगे तो टोटल पोस्ट लगभग 3000 प्लस आएंगी। ठीक है, 3000 प्लस के अप्रॉक्स इसमें वैकेंसी रहने वाला है। अच्छा, हम बात करेंगे सी, तो देखिए जो सी ग्रेड होता है ना, इसमें आपका वैकेंसी कम होता है। ठीक है, और जो डी ग्रेड की पोस्ट होती है उसमें अपेक्षाकृत वैकेंसी आपकी ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है, अगर ग्रेड सी में लगभग आपके समझ लीजिए 1000 पद होंगे तो उसमें लगभग आपके 2000 पद होंगे ग्रेड डी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें फ़ीस क्या रहने वाली है। तो सभी को पता है एसएससी के जितने मैक्सिमम फॉर्म आते हैं सबकी फ़ीस 100 रुपये रहती है, यानी कि 100 रुपये फ़ीस इसकी रहती है। अगर अदर की हम बात करें तो अदर में आपके क्या आ जाएगा, एससी एसटी वालों के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं पड़ती है, इसलिए सभी जो भी एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ एसएससी की ये रहती है कि एसएससी जब भी अपना वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करता है तो अपने एग्ज़ाम डेट पहले ही बता देता है। सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको पता चल जाए कि हमारा एग्ज़ाम इस मंथ में है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है। तो एसएससी की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर देता है कि हम अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम लेंगे। तो ये एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर में पड़ेगा, क्योंकि अभी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद हो सकता है एमटीएस का हो, उसके बाद का स्टेनोग्राफर का होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट किस में बात करी गई है। तो जो हमारी एज है वो सी जो ग्रेड की पोस्ट है, जो सी ग्रेड की पोस्ट रहेगी उसके लिए आपकी 18 से 30 रहेगी, और 4D ग्रेड के लिए यानी कि जो फार आपका डी ग्रेड है उसके लिए आपकी 18 से 27 साल उम्र इसमें ली गई है। अब एज लिमिट कब से काउंट होगी? जिनकी एज लिमिट 1 अगस्त 2023 तक, ठीक, 1 अगस्त 2023 तक जिनकी 18 से 30 है और 18 से 27 है, वो ग्रुप सी और डी के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलैक्सेशन की। जिनकी एज ओवर हो गई उनको एज में छूट कितने मिलेगी। तो एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो रिलैक्सेशन है वो 3 साल है, और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट रहने वाली है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो जो कैंडिडेट 10+2 पास हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट 10+2 पास हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कैसे आपको जॉब मिलेगी। तो उसमें पहला आपका होता है रिटन एग्ज़ाम, जो कि ऑनलाइन होगा, आपका रिटन होगा, ऑनलाइन होगा। दूसरा आपका रहेगा स्किल टेस्ट, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर रहता है, यानी कि आपको इसके आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी रिटन एग्ज़ाम से बनेगी। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम से आपका मेरिट बनेगा, और आपका जो स्किल टेस्ट होगा ये आपका क्वालिफाइंग हो, यानी कि आपको इसको क्वालिफाइंग कर रहा है, इसको आपका कोई भी मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेगा, केवल एक क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस की। तो देखिए इसमें आपके सिलेबस में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स करेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है। और आपके पास जो समय रहेगा वो आपका 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, वो भी 200 मार्क्स के। और निगेटिव मार्किंग यानी कि 1/4 रहने वाली है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें बात करेंगे इसके सिलेबस की, तो आपका जो रीजनिंग पोर्शन है वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके इंग्लिश के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका जीके जीएस भी आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है। तो टोटल आपके कितने हो गए, तो 200 क्वेश्चन हो गए, आपके 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया, इसका फॉर्म जो फिलअप होगा और ऑल इंडिया लेवल पे फिलअप होता है, यानी कि पूरा देश भारत इसको फॉर्म को फिलअप करेगा। अब हम देखेंगे स्किल टेस्ट की। अभी मैंने ऊपर बताया कि आपका पहला तो आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट में होता क्या है, क्यों इसमें लोग क्वालिफाई करते हैं, देखो मैं आपको बता दूं, आपका जो फोर्थ जो ग्रेड सी के लिए पोस्ट के लिए है, अगर आप उसमें देखो जब फॉर्म फिलअप करना होगा तो आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप ग्रेड सी के लिए फिलअप कर रहे हैं या डी के लिए फिलअप कर रहे हैं। तो अगर आप सी के लिए पोस्ट के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपका हिंदी में जो आपका रहेगा स्किल टेस्ट वो 55 मिनट, और आपका इंग्लिश में 40 मिनट। ठीक है, कहने का मतलब है आपको कोई मैटर दिया जाएगा, ठीक से आप इमला बोलते हैं ना, तो आप से आप जब वहाँ स्किल टेस्ट में बैठेंगे रूम में तो आपको वहाँ पर इमला बोला जाएगा, जो उसकी स्पीड होगी वो 55 मिनट, ठीक 55 वर्ड पर मिनट रहेगी, और आपका इंग्लिश की 40 मिनट में आपको लिखना होगा, और उसी को आपको टाइप करना होगा। ठीक है, टाइप भी करना होगा। तो ये आपका 100 वर्ड पर मिनट होगा। जो लोग स्टेनो की तैयारी करते हैं वो जानते हैं कि स्टेनोग्राफर में
टाइपिंग होती है तो उसमें बोला जाता है डिक्टेंशन, उसके बाद उसी को टाइप करना होता है। अब फॉर ग्रेड डी के लिए देखें तो हिंदी के लिए 65 मिनट और इंग्लिश के लिए 50 मिनट दिया जाता है और आपको 80 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे टाइप करना होता है। और मैं आपको बता दूं इसका कोई भी मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेगा, केवल ये आपको क्वालिफाइंग करना है, यानी कि इसको आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसका आपका कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेगा। अब हम बात करते हैं कटऑफ की, तो कटऑफ कितनी जाएगी मैं आपको दिखा रहा हूँ एसएससी का नोटिफिकेशन जिसने उन्हें अपनी कटऑफ जारी की थी, ठीक है। तो ये देखिए आपका पिछला जो आपका भर्ती हुआ था उसमें कटऑफ कितने की थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए आपका कटऑफ कितना गया था इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कटऑफ आप जान लें, उसके बाद आपका देखिए ये पोस्ट सी के लिए है। ये देखो एक्चुअली में होता क्या है, जो स्टेनोग्राफ सी का होता है इसमें आपके पद कम होते हैं और डी में पद आपके ज़्यादा। मैंने ऊपर पहली बार बता दिया कि सी जो पोस्ट होती है उसमें पद आपके कम होते हैं और डी में ज़्यादा होते हैं। अब देखिए वैकेंसीज थी इसमें, ओबीसी की जो कटऑफ गई थी वो देख लीजिए 87, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 126, लेकिन ये दोनों, ठीक है, ये स्टेनोग्राफ डी सी के लिए। अब देखो यहाँ पर बात ये थी टोटल, ठीक है। ये अब हम ऊपर नीचे और कुछ दिखाते हैं उसके बाद हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये यहाँ पर आपका ये था, ये आपके समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पर जो मेट बन के आई थी C1 पोस्ट के लिए। अच्छा C1 पोस्ट होती क्या है, होती एक्चुअली में ये पोस्ट है कि आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आप C1 भरेंगे, C2 भरेंगे, C3 भरेंगे, यानी कि आप जॉब की प्रेफरेंस भरेंगे। प्रेफरेंस इस भरेंगे, कोई डिफेंस में जाना चाहेगा, किसी अदर डिपार्टमेंट में जाना चाहेगा। इसे मैं आपको दिखाना कोशिश कर रहा हूँ। नीचे ये देखिए, ये यहाँ पर C1 C2 का मतलब ये होता है कोई आयकर विभाग में जाएगा, ठीक है, कोई लेबर एम्प्लॉयमेंट विभाग में जाएगा, कोई माइंस में जाएगा, कोई टेक्सटाइल में जाएगा। तो ये आपकी C1 और C2 अलग अलग पोस्टें बनती हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप होता है और उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। अब यहाँ पर देखिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए थे उनकी कटऑफ देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ये D1 की कटऑफ है। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी, देखो 131 नंबर गई थी, ठीक, 131 नंबर गई थी। अब आप अपने लोग आप देख सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं और आपका कटऑफ कितना रहने वाला है ओबीसी एसटी वालों का। ईडब्ल्यूएस देखिए 132 नंबर, ठीक है। ओबीसी का देखिए, ये देखिए ओबीसी कितना गया था 132 नंबर। तो लगभग कटऑफ 125 से 135 के अराउंड ही घूम घूम कर रहती है, ठीक है। तो ये आपका कटऑफ था और ये D1 की कटऑफ थी, क्योंकि D1 में ज़्यादा पोस्टें होती है ना, इसलिए कटऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट इन्होंने दिखाया है, ठीक है। अब सी का देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से सी का, ऊपर चलते हैं। ये सी की कटऑफ थी, यानी कि सी ग्रेड वालों की कटऑफ थी। देखिए यहाँ पर यूआर वालों की 155 नंबर की। देखो सी में क्या होता है, मैंने फिर बताया था कि सी में कटऑफ इसलिए जाती है क्योंकि इसमें पद कम होते हैं, इसलिए कटऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पर ओबीसी कितना चला गया था, इसमें चला गया 155 नंबर 200 में, वहाँ पर कितना गया था 132 नंबर। तो जो डी की पोस्ट होती है उसमें आपको कटऑफ कम मिलेगी, क्योंकि क्या है उसमें फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं और फॉर्म क्या है उसमें वैकेंसी भी ज़्यादा रहती है, यानी उसमें पद ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ कटऑफ कम जाती है। इसलिए सी की जो कटऑफ है वो कम ज़्यादा जाती है, डी की कम जाती है कि डी में पद ज़्यादा है, सी में कम होते हैं। तो आप देख लीजिए किताब कितनी रही, आपको तैयारी कैसा करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही सरकारी नौकरी की अपडेट मिलती रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।